हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कैरियर 247 अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की जो न्यू वैकेंसी है, कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, बेस्ट बुक बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं यूपीएससी के लिए, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है जो भी कैंडिडेट यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद उनकी जो क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके इसके बाद वीडियो के बाद रह जाते हैं कोई भी डाउट्स या क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स के थ्रू आपकी क्वेरी रिजोल्व की जाएगी। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड टाइमली नोटिफिकेशन, प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेगमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट अवर सेगमेंट। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यूपीएससी के रिसोर्सेज व बुक लिस्ट के लिए आएगी। जो भी इसमें बुक लिस्ट बताई जाएगी, जो भी इसमें रिसोर्सेज बताए जाएंगे, वो पीवाईक्यू एनालाइज करके और एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालाइज करके ही बताए जाएंगे। तो आप उस पर फुल्ली स्टिक कर सकते हैं। और जो भी इसमें रिसोर्सेज बताए, जो भी इसमें बुक लिस्ट बताए, अगर वो आप कर लेते हैं अच्छे से, जितनी बार जो भी बुक बोला जाए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे पेपर का लेवल किसी भी तरह का हो, चाहे वो इजी आए, मॉडरेट आए या हार्ड आए, तो आप इजीली कर जाओगे। तो वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। लाइक शेयर भी कर देना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर वीडियो देखने के बाद आपकी कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी कमेंट बॉक्स के थ्रू रिजोल्व की जाएगी। सेकेंडली, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। प्लस अगर कुछ वैकेंसी रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, न्यूज़ आती है, तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू टाइमली मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला जो सब्जेक्ट है हमारा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि सिलेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और जिसमें अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली श्योर है। जैसे आपने देखा यू पुलिस में हिंदी, यू पुलिस कांस्टेबल में भी और यूपीएसआई में भी, दोनों में ही जो हिंदी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यूपीएसआई में हिंदी के यूपीएसआई में जो आते हैं हिंदी के, वो आते हैं 40 क्वेश्चन। ये बुक है, बेस्ट बुक है। अगर आपने इसको 3 से 4 बार कर लिया तो ईजिली आप कर पाएंगे। देखो, जो मार्क्स रिलाई करेंगे ना होने का, उसमें 30 से 40 के बीच में रेंज आएगी मार्क्स की। जो कैंडिडेट अच्छे से हिंदी कर लेगा, जिसके सपोज़ 40 भी आएंगे, किसी के, ऐसे तो है नहीं कि 40 किसी के नहीं आएंगे, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो हिंदी में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर इसमें आप इस बुक को कर लेते हैं, 2 से 3 बार अगर इस बुक को कर लेते हैं, तो आपके, मैं गारंटी कहता हूँ, श्योर करता हूँ कि आपके 37-38 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। ये बेस्ट बुक है, 40 भी आ सकते हैं आपके। तो हिंदी के लिए ये बेस्ट सोर्सेज है। अगर आपने किसी टीचर से पढ़ी, आपके नोट्स हैं, पर्सनल नोट्स हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास पर्सनल नोट्स नहीं है, आपने कभी टीचर से नहीं पढ़ा है और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बुक से, तो ये बुक बेस्ट बुक है। तो ये यशपाल सिंह की बुक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इसको 2 से 3 बार कर लेना, आपकी हिंदी बेस्ट हो जाएगी। इसके बाद जब आप इससे कर लें, प्रैक्टिस के लिए आदित्य कर की बुक आती है, वास्तविक जो ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है प्रैक्टिस के लिए। जब वो 2 से 3 बार आप बुक कर लेंगे यशपाल वाली, देन आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड रिसोर्सेज आपका ये हो गया हिंदी के लिए। वो यशपाल वाली तो लेनी है, ये भी ले लेना प्रैक्टिस के लिए। ये भी बेस्ट बुक है। इसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, प्रीवियस यू, तो उसके पैटर्न को देखने के लिए, एग्ज़ाम का मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपका एक माइंडसेट हो जाता है और क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप समझ जाते हो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, एमसीक्यू की, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे यूपीपी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, या ऐसा ही हो गया, तो इसमें आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ जाते हो, पैटर्न समझ जाते हो, तो वो हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बुक है, अगर आदित्य वाली आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह ये बुक लेनी है। ये तो बुक लेनी है आपको। यशपाल वाली हिंदी की थ्योरी की होगी, और ये वाली, ये प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इसकी जो क्वालिटी है सबसे बेस्ट ये है कि इस बुक में ना ऑब्जेक्ट मतलब चैप्टर वाइज दिए हुए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। सपोज जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के जितने पीवाईक्यू आए हैं, उस पे चैप्टर बेस पे क्वेश्चन जो आए हैं, वो सारे उस चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो सबसे बेस्ट बुक इसलिए है कि उसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो आपका ऐसा नहीं है, अगर आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सपोज थ्योरी से पढ़ लिया आपने एक टॉपिक की,
जैसे वर्णमाला पढ़ लिया आपने, तो इस बुक को लो, वर्णमाला के प्रैक्टिस कर लो, इधर में क्वेश्चन आए हैं, इसमें क्वेश्चन 22,000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें बेस्ट बुक है, तो आप ये ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आदित्य वाली आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर आदित्य वाली आपके पास नहीं है, आपको लेनी है तो फिर ये बुक लेनी है, लेनी है आपको। यूथ आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है, बेस्ट बुक है PYQ के लिए, तो ये तो आपको लेनी है। और एक यशपाल वाले थ्योरी के लिए लेनी है, तो आपकी हिंदी यहाँ से हो जाएगी। और आप इजीली, अगर आपने 2 से 3 बार हिंदी यशपाल वाली कर ली थ्योरी से, और 2 से 3 बार इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आपके 38 प्लस क्वेश्चन गारंटी से कह सकता हूँ एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हिंदी के लिए आपका, क्योंकि हिंदी में सिलेक्शन नहीं होने वाला। रिसर्च जितना भी एनालाइज किया है, रिसर्च की है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, UPSI में हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि हिंदी से ही सिलेक्शन होते हैं, जिसके हिंदी में कम मार्क्स आए सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये थ्योरी के लिए यशपाल सिंह वाली बुक है। और अगर आदित्य वाली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, आपको परचेज़ करनी है तो आप ये वाली सामान्य हिंदी, ऑब्जेक्टिव वाली, यूथ कंपटीशन वाली, PYQ ये ले लेनी है। तो ये दोनों बुक आपको लेनी है। अगर चैनल पर जुड़े हैं, अगर आप बुक नहीं ले सकते तो हम जो बुक्स हैं PDF के फॉर्म में मिलती है, तो हम PDF के फॉर्म में डाल देंगे चैनल पर, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आगे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें PDF डाल दी जाएगी जितनी भी बुक हैं, तो या तो PDF से पढ़ लेना आप, नहीं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो रीजनिंग। तो जैसे यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग 55 प्लस 55 क्वेश्चन आते हैं, तो जो उसमें UPSI में 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक है रीजनिंग के लिए। ये बुक की खासियत इसलिए अच्छी है क्योंकि जो UPSI में रीजनिंग का लेवल है ना, जैसे आपने कांस्टेबल का देखा इस तरह का लेवल नहीं आता। UPSI में जो लेवल आता है रीजनिंग का वो थोड़ा अपर लेवल आता है, मतलब वो मॉडरेट लेवल आता है उससे, क्योंकि UPSI में बैंकिंग वाले कुछ टॉपिक आते हैं और जो नॉर्मल जो एग्जाम में आते हैं जनरली वो भी आते हैं। तो इसलिए जो UPSI की जो रीजनिंग है वो थोड़ी टफ होती है कांस्टेबल के मुकाबले। और इसमें SSC प्लस बैंकिंग दोनों तरह के आपके टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये बुक आप ले लें अगर आप नहीं ले पाते हैं, और आप जिसके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम PDF शेयर कर देंगे बुक की, तो वो ज्वाइन करके रख लें आप। अगर ये किसी के पास ये है तो ठीक है। उसके बाद जो आपको 100% लेनी है दूसरी बुक है रीजनिंग की, ये है PYQ। इसमें 4600 प्लस क्वेश्चन है, इसमें UPSI के भी हैं प्लस UP कांस्टेबल के भी PYQ प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। इसकी भी आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट बुक है रीजनिंग में, प्रैक्टिस और टाइमिंग 2 का खेल है। अब अगर देखो रीजनिंग में क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो नहीं होते, बट कुछ हो जाते हैं। मेन एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में ये है कि आप जो क्वेश्चन सही कर रहे हो ना, उसे आप कितनी जल्दी सही कर रहे हो, यही कंपटीशन एग्ज़ाम है। जो आपको आता है अगर आपने वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर लिया तो आप निकाल ले गए। अगर आप बैठे रहेंगे ऐसे करते रहेंगे, आपने 3 क्वेश्चन किए 5 मिनट में, और एक बंदे ने 5 मिनट में 10 क्वेश्चन किए, तो ऑब्वियसली बात सिलेक्शन किसका होगा। तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है इसकी 2 से 3 बार, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। और ये बुक आप ले लेना, जिसके पास है ठीक है, नहीं तो हम PDF शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना। तो ये दोनों बुक हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरिहंत का लेवल उस तरह का नहीं है, तो अरिहंत मत लेना, ठीक है। अरिहंत की बुक आती है मास्टर रीजनिंग करके, तो उसका लेवल उस तरह का नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बुक ले लेना अगर आपको लेनी है, जिसके पास है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे PDF शेयर कर दें, क्योंकि इसमें आपको जो SSC वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जो टॉपिक सिमिलर हैं, उसके क्वेश्चन की फ्रेमिंग पैटर्न किस तरह का, तो न्यू पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली 24-23 के जो क्वेश्चन हुए हैं ना SSC में, क्योंकि SSC काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के टाइप सीखने को मिल जाएंगे। और ये UPSI वाली जो PYQ हो गई, UP कांस्टेबल, एक तो वो और SSC वाली, दोनों का आपको क्लब करके तीसरा ये थ्योरी। तो आपकी 3 बुक हो गई रीजनिंग की। रीजनिंग इससे बाहर नहीं जाएगी, किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना, खुद से पढ़ना। क्योंकि रीजनिंग टीचर सिखा भी देगा तो यार प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी रीजनिंग। अगर 40 में 40 करने हैं तो आपको ये करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इक्वलिटी बात है कि भाई सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे डेफिनेटली। जो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सही करता है सिलेक्शन उसी का होता है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि अपने आता था कि नहीं आता था,
एग्ज़ाम इसी का है कि आपको आता था, जो आपको आता है वो जल्दी कितना करते हो आप, क्योंकि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करना, सही करना, यही एग्ज़ाम है। इसलिए कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये 3-4 बुक हैं आपकी। एक तो ये TCS वाली हो गई, इसमें आपको TCS के जो पैटर्न है वो, एक तो वो फ्रेमिंग आ जाएगी आपको। एक वो यूपी SI और यूपी कांस्टेबल वाली, वो यूथ कंपटीशन वाली, और वो रीजनिंग वाली पीयूष सर वाली, वो भी अच्छी बुक है। तो इन तीन पर आप रिलाई कर सकते हैं। जिसके पास है, नहीं तो ठीक है, अगर जो ले सकता है ले लीजिए, अगर जो नहीं ले सकता तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए अगर आपने कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा है, आपके पास क्लास नोट्स होंगे, उनकी हेल्प ले लेना। दूसरा, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो ये बुक है, इस बुक से 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि ये बेस्ट बुक है। अभी देखा आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी, जहाँ लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें 14 से 15 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हुआ, तो इस बार 27-28 क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है मैथ्स भी। तो UPSI में भी 40 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैथ पर आपको कमांड करनी है अच्छे से। क्लास नोट्स हैं आपके पास तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप PYQ ले लेना, यूथ कंपटीशन की बेस्ट बुक है, जिसमें 4400 प्लस क्वेश्चन है। SIO ASIO कॉन्स्टेबल लेवल के, जेल वार्डन ले सारे जो प्रीवियसली क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, सारे PYQ क्वेश्चन है इसमें, और अच्छे से दिया हुआ है सॉल्यूशन भी। तो ये ले लेना आप। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी और जो टाइमिंग है क्वेश्चन सोल्व करने, टाइम मैनेजमेंट है, उस पर भी सीधा सीधा इम्प्रूवमेंट होता है। तो जितनी प्रैक्टिस मैथ्स में और रीजनिंग, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो क्वेश्चंस आप करते जाओगे 1-2 बार में सीखने के बाद। लेकिन अगर आप 3 से 4 बार एडिशनल प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा, जो टाइम मैनेजमेंट है ना क्वेश्चन सोल्व करने का, वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इसके लिए PYQ और जो बुक है, अगर आपके पास क्लास नोट्स हैं, आपने कभी कहीं पढ़ा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनसे हेल्प ले लेना, तो वो भी बेस्ट रहेगा। क्योंकि 40 क्वेश्चंस की बात है, इजीली नहीं ले रहे हैं 40 में से 40, तो क्वाइट हार्ड है। बट अगर आपने ये दोनों बुक कर ली और आपके पास क्लास नोट्स होंगे, नहीं है तो कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो यहाँ से आप 40 में से ईजिली 32, 33, 34 क्वेश्चन ईजिली कर जाओगे, 35 आराम से हो जाएगा आपका स्कोर। क्योंकि इस बार आपको पता है प्री और मेंस होना है, तो आपको जो प्री तो होगा, क्वालिफाइंग होगा जहाँ तक अभी तक जितना भी है, बाकी तो नोटिफिकेशन होने के बाद ही चलेगा ऑफिशियल पता। लेकिन मेंस में जितने मार्क्स आएंगे वही डिसाइड करेंगे सिलेक्शन को। बाकी SSC का पैटर्न देखने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन ना SSC वाले उठा लेते हैं, कोई पेश कर देते हैं, तो वहाँ से ही क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए TCS के जो नए न्यू पैटर्न आते हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चंस, तो वो आपको ये बुक है, ये बुक ले लेना। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसको भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम से वहाँ पे हमारे चैनल पे आप ही PDF ले सकते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। इसमें 23-24 वाले जो भी लेटेस्ट पैटर्न के हैं वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मिनिमम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, और हर टॉपिक के, हर टाइप के 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब सोल्व करना इसे देख के, मतलब क्वेश्चन पहले थ्योरी पढ़ना, उसके बाद इससे प्रैक्टिस कर लेना, और जो PYQ वाली उससे प्रैक्टिस कर लेना, आपका मैथ हो जाएगा ईजिली बढ़िया। क्योंकि अभी ओके बस काफ़ी टाइम है, जैसे मैंने बोला नोटिफिकेशन के चांसेस जो हैं जनवरी-फरवरी में है। तो जब तक आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके अपनी प्रिपरेशन को वो एज दे दीजिए कि जब फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद में तो होच पोच हो जाता है, उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर आपको बस रिवीजन नहीं करना पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा आप रिवीजन करके जाएंगे ना, उतनी चीज़ें आपको रिकॉल कर पाएंगे इजीली। जैसे आपने यूपी कांस्टेबल में भी देख लिया होगा, जिन्होंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा, तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, ऑनलाइन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, ये आपने यूपी कांस्टेबल में देख लिया होगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बुक से, क्योंकि बुक वाली प्रिपरेशन ना कभी यार, UPSC में बुक वाली प्रिपरेशन काम आती है, वो तो इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें वो एग्ज़ाम बुक से निकलता है यार। तो ये कांस्टेबल SI वगैरह तो कुछ भी नहीं है, अगर आपने बुक से अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, कोई ज़रूरत नहीं है किसी का कोर्स लेने की, वो लेने की, बस आप ये बुक से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ईजिली हो जाएगा।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा वो है मूल विधि। यूपी पुलिस कांस्टेबल मूल विधि नहीं आता, बट यूपीएसआई मूल विधि आता है और 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आएंगे, बट उसके लिए आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस कवर करना पड़ेगा जो जो टॉपिक है सिलेबस में। तो उसके लिए आप ये यूपीएसआई इसमें एग्ज़ाम रिफ्रेशर यूथ कंपटीशन का ये वाला ले लीजिए। इसमें 1700 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए 3 से 4 बार। आपकी मूल विधि जितने भी जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी लेवल का क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, वो आपका इजीली हो जाएगा। 99% क्वेश्चन आपके इस बुक को करने के बाद जो मूल विधि के होंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ले लेना, बेस्ट है। उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है आपको मूल विधि का कुछ और करने की, ना किसी के नोट्स ना किसी टीचर की वीडियो, बस ये बुक। नेक्स्ट जो आते हैं जीएस के लिए, तो जीएस के लिए जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट आती है प्रैक्टिस के लिए, तो जो यूपीएसआई में जो लेवल आता है ना जीएस का, हालांकि इसमें जो पॉलिटिकल लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है कांस्टेबल के मुकाबले, और पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पॉलिटी और मूल विधि से मान के चलो 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे 40 में से। जो 40 क्वेश्चंस का पोर्शन है ना जीएस का, उसमें 22 क्वेश्चंस आपके मूल विधि और पॉलिटी से आएंगे सिर्फ। बाकी 18 क्वेश्चंस अदर जो जीएस वाला पोर्शन बचता है हमारा, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, वो सब इसमें इंक्लूड करके 18 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। जो लास्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो आपका यहाँ से हो जाएगा जीएस का ऑब्जेक्टिव वाला। इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, जो भी क्वेश्चन आएंगे जीएस के आप कर जाओगे यार। 80-90% आपका यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 22 क्वेश्चन तो मूल विधि और पॉलिटी के आएंगे, तो वो दोनों तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है। और कहीं आपने अगर जीएस पढ़ी है, आपके पास नोट्स हैं थ्योरी के बनाए हुए क्लासेस के या ऑफलाइन के ऑनलाइन के, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये वाली ले लेना प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें जो पीवाईक्यू होंगे ना, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग, वो टाइप क्वेश्चन का वो कवर हो जाएगा। अगर आपके पास थ्योरी के नोट्स हैं जीएस के, अगर आपने कहीं ऑनलाइन टीचर से देख के बनाए हुए हैं या ऑफलाइन में कहीं आपने कोचिंग ली है जीएस की, वहाँ से आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं जीएस के, तो उनको भी रेफ़र कर सकते हैं आप। पॉलिटी पे खास तौर पे ध्यान देना है, पॉलिटी का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देना है प्रिपरेशन का, और एफर्ट भी देना है, क्योंकि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे मूल विधि से। बाकी में जीएस में करंट अफेयर से टच में रहना तो इजीली हो जाएगी जीएस यहाँ से। बाकी पॉलिटी का 100% क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए तो आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी का है कि थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा और थोड़ी ईजी भी है। देखो मैं कहूँगा और सब्जेक्ट देखे थे, जैसे हिस्ट्री है कितनी वास्ट है, उसमें डेट्स हैं। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो था रिसोर्सेज बुक लिस्ट के लिए। आपने अगर ये फॉलो कर लिया अच्छे से, जितना मैं बताया जैसे बताया, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ 110% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप कहेंगे ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स भी ध्यान से पढ़ाते हैं और टीचर सारा नहीं कवर कराते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको बुक से खुद से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे भी होता है ना, तब भी अगर आपने बुक से प्रिपरेशन की है तो आप इजीली कर जाओगे यार। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपकी कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी रिजोल्व की जाएगी। कुछ भी क्वेरी आपको लिख सकते हैं, आपकी कमेंट टाइमली सोल्व की जाएगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइमली अपकमिंग वीडियो के लिए और अपकमिंग अपडेट के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस। तो इस वीडियो में जो भी रिसोर्सेज और वीडियो में जो भी बुक लिस्ट बताई गई है, अगर आपको उसको फ्री पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है कैरियर 247 अपडेट्स, जो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंडली अगर आप डायरेक्टली भी सर्च करेंगे @कैरियर 247 अपडेट्स तो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलती है, प्लस जो रिसोर्सेज हमने बताए हैं, जो बुक लिस्ट बताई है, उनके फ्री पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल है। सेकेंडली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ पे डेली अपडेट्स भी आती हैं। जो भी कंटेंट में अपडेशन होगा, अपडेट्स होंगी, वो भी आपको वहाँ पे उसी चैनल पे मिल जाएगी, तो वो भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस।